कॉलेज में पढ़ने वाले दीपक और समझना एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एक दिन समझना अपने कॉलेज से हाफ डे में ही निकल गई। कॉलेज के बाहर आने के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड दीपक, जिसका घर उसके स्कूल के पीछे ही था, उसको कॉल किया और कहा कि गेट पर आकर उसे बाइक से उसके घर छोड़ दे। दीपक ने समझना से कहा, ओके, मैं 5 मिनट में आता हूँ। समझना पिछले 25 मिनट से कॉलेज के बाहर खड़ी रही, लेकिन दीपक नहीं आया। गुस्से से लाल समझना ने देखा कि पूरे 30 मिनट बाद दीपक बाइक लेकर उसके पास आया है। समझना, अब क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, मैं खुद चली जाऊंगी। दीपक, अच्छा चलो भी अब, आई एम सॉरी। दीपक ने सॉरी बोला तो समझना बस थोड़ा मुस्कुराते हुए उसकी बाइक में बैठ गई। लेकिन समझना अब नोटिस करने लगी थी कि दीपक अक्सर उससे किसी भी गलती को लेकर बस सॉरी बोल देता है, उससे आगे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। समझना ने यह भी नोटिस किया कि दीपक ऐसा किसी भी एक्सप्लेनेशन से बचने के लिए करता है, उसके किसी भी गलती के लिए उसे ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े, इसलिए दीपक फट से सॉरी बोल देता है। जबकि पहले दीपक ऐसा नहीं करता था। दीपक और समझना के रिश्ते के बीच ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। अब तो समझना भी दीपक के इन सॉरी से तंग आ चुकी थी। वो सोचती थी कि आई एम सॉरी बोल देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, लेकिन दीपक शायद ये बात समझने के लिए तैयार नहीं था। समझना ने काफ़ी कोशिश की दीपक को समझाने की, लेकिन वो नहीं समझा। आखिरकार समझना ने फैसला कर लिया कि वो इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देगी, क्योंकि वो समझती थी कि एक लव रिलेशनशिप में सिर्फ सॉरी से नहीं चलती। समझना ने दीपक का फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। इस बात को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन समझना दीपक से इतना प्यार करती थी, वो उसे भुला नहीं पाई। फिर एक दिन समझना दीपक से मिलने उसके कॉलेज के बाहर गई, जहाँ उसे मालूम हुआ कि दीपक कई महीनों से कॉलेज नहीं आ रहा है। समझना घबरा गई। उसने दीपक को कॉल किया तो उसका नंबर भी बंद आया। घबराई हुई समझना दीपक के बेस्ट फ्रेंड के पास गई। वहाँ से मालूम पड़ा कि दीपक पिछले महीनों से हॉस्पिटल में है। समझना भागती हुई अस्पताल पहुँचती है, जहाँ उसने देखा कि दीपक बेड पर लेटा हुआ है और बड़ी मुश्किल से वो बोल पा रहा है। उसे देखकर समझना रोने लगी। समझना को देखकर दीपक की आंखों से भी आंसू आ गए। फिर बड़ी मुश्किल से दीपक ने समझना को कहा, आई एम सॉरी, और फिर आंखें बंद कर ली। इसके बाद दीपक ने कभी आंखें नहीं खोली। कुछ दिनों बाद दीपक की मम्मी को लेटर मिले थे और दीपक की मम्मी लेटर लिए समझना के घर आई और उसे लेटर दे के चली गई। लेटर में लिखा था, माय डियर समझना, बार बार तुम्हें सॉरी बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जब तुमने कॉलेज के बाहर मेरा 30 मिनट तक इंतज़ार किया था, उस दिन मैं जानबूझकर लेट नहीं आया, बल्कि उस दिन पहली बार मेरे सीने में दर्द हुआ था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया, और जैसे ही मुझे होश आया मैं तुम्हारे पास पहुंचा। उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था तुम टेंशन में आ जाओगी। इसके बाद जब जब भी मैंने तुम्हें सॉरी बोला, उसके पीछे भी वजह वही थी जो मेरे दिल में था, और इसका पता मुझे कुछ समय पहले ही लगा था। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। काश मुझे थोड़ी और ज़िंदगी दे पाता ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ और वक्त बिता सकता। खैर, मेरे सॉरी बोलने की वजह से अगर मैंने तुम्हें दुख पहुँचाया है तो मुझे माफ़ कर देना। लेटर पढ़कर समझना के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बस वो रोई जा रही थी बिना कुछ कहे।